हरे कृष्णा। आज शुक्ल पक्ष की आषाढ़ मास की एकादशी है, अर्थात आषाढ़ी एकादशी, जिसे शयन एकादशी कहा जाता है, पद्मा एकादशी कहा जाता है। ये सबसे विशेष एकादशी है। हर एकादशी ये विशेष पर्व है और इन सारे एकादशियों में ये ऐसी एक विशेष एकादशी है जिसमें भगवान जो भक्तों के साथ जो सबसे भगवान निराकार स्वरूप में सर्वव्यापी है, लेकिन भगवान का एक व्यक्तित्व स्वरूप है और वो व्यक्तित्व स्वरूप जो भगवान जो अपने भक्त के प्रेमी हैं, तो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और उतने ही मात्रा में भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। तो भगवान और भक्त ये इनका सेवा में कंपटीशन होता है। वही भक्त वत्सल ये विठल जी का विशेष उत्सव ये आषाढ़ी एकादशी के पर्व में मनाया जाता है, जो महाराष्ट्र के हमारे दैवत है। तो आज से ही चातुर्मास का भी प्रारंभ होता है। आज ही रथ यात्रा जो जगन्नाथपुरी में मनाई जाती है, वो आज जो है फिर से बैक रथ यात्रा का प्रारंभ होता है। तो ऐसे अलग अलग विशेष पर्व ये शयन एकादशी के दिन से प्रारंभित होते हैं। तो जानते हैं शयन एकादशी क्या है, और सबसे जरूरी है भगवान और उनके जो भक्त जिनका आज मिलन होता है पंढरपुर में, ऐसे विशेष भगवान जो विठल पांडुरंग, इनकी महात्म्य, पंढरपुर का महात्म्य हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो पंढरपुर महिमा है, शयन एकादशी की महिमा है, ये सारे पद्म पुराण में हमारे शास्त्र में इसका वर्णन आता है। इसलिए हमारा जो चर्चा है शास्त्र के बेस पे है और आधुनिक युग में कैसे ये जो शास्त्र है, ये सारे हमारे विधि विधान आते हैं, वो कैसे साइंटिफिक है। और यही शास्त्रोत्वक और व्यवहारिक चर्चा करने के लिए हमारा लाइव सेमिनार है। इसलिए हम शास्त्र जिन्होंने लिखे हैं, ऐसे व्यास देव के रिप्रेजेंटेटिव गुरु और भगवान जिससे ये शास्त्र आते हैं, हमारे जैसे बद्ध जीवात्मा को हमें आनंद देने के लिए ये उनका जो एक्सपांशन है, तो उनका भगवान से और गुरु से प्रार्थना करके हम आज का जो विशेष लाइव सेमिनार है, जो है शयन एकादशी आषाढ़ी एकादशी के ऊपर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपाबंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज शयन एकादशी का पर्व है। वैसे तो ऊपर से हमें दिन तो सारे एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारे विशेष ये सृष्टि में हम रह रहे हैं, सृष्टि के एक जीव है और इनके सखोल हमारा जीवन आनंदित हो, ये सृष्टि के सारे जीव उनको अपनी खुद की परिभाषा समझे, उनका और सृष्टि का क्या संबंध है ये समझे। इसलिए हमें शास्त्र में अलग अलग पर्व दिए जाते हैं। तो वो एक पर्व है एकादशी, और जिसमें ये शयन एकादशी, जिसमें आज चातुर्मास ये 4 विशेष ऐसे महीने आते हैं और ये
क्यों आते हैं, इनका महत्व क्या है, जो चातुर्मास विशेष तपस्या के लिए बोला जाता है मनुष्य जीव के लिए। तो आज के एकादशी का नाम है शयन एकादशी। शयन अर्थात जो भगवान जिन्होंने सृष्टि निर्मित की और जो ये सृष्टि चलाते हैं, जो भगवान के अलग अलग देह में, उनका जो देह है हमसे अलग है, उनके विराट ऐसे देह में ये सारे देव देवता और ये सृष्टि, ये नियंत्रण करने वाले देव देवता और हमारे जैसे जीवात्मा भी रहते हैं। तो ये सृष्टि जिन्होंने बनाई है, तो सृष्टि के जो बदल होते हैं, इसमें ये अलग अलग पर्व आते हैं। जैसे दिन के बाद रात होती है, वैसे ही ऋतु बदलते हैं। तो वैसे ही ये जो शयन एकादशी में भगवान योग निद्रा में जाते हैं और भगवान जो जिन्हें अधिकृत रूप से ये सृष्टि संभालने के लिए ऐसे विशेष जीव देव देवता जो सृष्टि के नियंत्रण करते हैं, जो अलग अलग उनका व्यवस्थापन, जैसे वायु, हवा, पानी, तो ये सूर्य, ये सारे ये जीव के लिए जो आवश्यक जो चीज है वो प्रोवाइड करने वाले ऐसे अधिकारी जो विशेष जीव है देव देवता जो स्वर्ग में निवास करते हैं, वो भी शयन करते हैं। जैसे हम मनुष्य है, हमें दिन और रात्र रहता है, तो दिन के बाद हमें रात भी जरूरी है। ये मशीन चलाने के बाद कुछ देर उसे आराम की आवश्यकता होती है और इसलिए रात्र की निर्मित हुई है। तो वैसे ही जो 7 लोग हैं पृथ्वी के ऊपर और 7 नीचे के लोग हैं, तो 7 जो ऊपर के लोग हैं जिसमें स्वर्ग आता है, तो जैसे ऊपर ऊपर जाते वैसे ही उनके दिन, जैसे हम यहाँ पे रह रहे अमेरिका का दिन और रात हमारा अलग होता है, वैसे ही स्वर्ग के दिन और हमारे पृथ्वी के दिन काल गणना में जो डिफरेंस आता है, तो शास्त्र अनुसार देव देवता का जो 12 घंटे रहता है वो हमारा 6 महीने का कालावधि रहता है। तो हमारे 6 महीने का उनका 12 घंटे की दिन रहते हैं और 6 महीने हमारे उनके 12 घंटे रात्रि का समय होता है। तो आज से उनका रात्रि का प्रहर आरंभ होने वाला है। तो ऐसे ये देव देवता की शयन का रात्रि का समय है, सोने का समय है। इसलिए ये 4 महीने विशेष रूप से चातुर्मास के नाम से पुकारा जाता है। तो इसमें साइंस है, साइंटिफिक है। तो हम देखेंगे कि 6 महीने होना चाहिए। तो जैसे हमारा 12 घंटे का रात्रि रहता है, लेकिन हम 6 बजे नहीं सोते हैं, 6 से 6 हम 12 बजे, आइडियली 9 बजे सोना चाहिए। वैसे 3 घंटे वो गए और हम 6 बजे ना उठ के 4 बजे उठते हैं। तो वैसे ही 6 महीने का ये रिड्यूस होके 4 महीने का प्रहर आता है, जिसमें जो है उनके देव देवता का सोने का समय। तो वहां पे फिर से क्वेश्चन आता है कि जैसे हम सोते हैं तो हमारी पूरी क्रिया बंद होती है, तो हम हमारे शरीर और हमारे तर्क से, बुद्धि से वो समझना चाहते कि उनकी काल गणना कैसे होंगी। जो वायु देने वाले हैं, जो जल देने वाले हैं, सूर्य देने वाले हैं, ऐसे ये पृथ्वी ब्रह्मांड चलाने के लिए जो जीवन आवश्यकता जो जरूरी प्रोवाइड करने वाले देव देवता अगर सो जाएंगे तो यहाँ पे सृष्टि कैसे चलेगी। लेकिन हमारे शरीर में और उनके शरीर में अंतर है। जैसे हम सोते हैं तो श्वास चालू रहता है, वो आवश्यक है, वाइटल ऑर्गन्स चालू रहते, बस बाह्य क्रिया बंद होती है। वैसे ही देव देवता के ये सृष्टि के चलाने के लिए जो क्रिया है वो चालू रहती है। और उससे और जो है योग निद्रा में जो भगवान है, तो उनका शरीर और हमारा शरीर में और डिफरेंस आता है। तो भगवान योग निद्रा में रहते हैं तो हमारे जैसे देह नहीं है उनका, उनका दिव्य जो देह है
और उनका योग निद्रा में ही ये सृष्टि की निर्मित उनके रोम रोम से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकालते हैं। ब्रह्मांड में जो है गर्भोदयक्षिक विष्णु प्रवेश करते हैं, सर्वव्यापी है वो, और उसके बाद शिरोदेक्षिक विष्णु हर जीवात्मा में हर हृदय में प्रवेश करते हैं, तभी ये सृष्टि चलायमान होती है। तो ये सारे क्रिया है भगवान के योग निद्रा में होता है। तो हमारी निद्रा और देव देवता की निद्रा और जो भगवान है उनकी निद्रा में ये फर्क है। तो ऐसे सबसे जरूरी तो फिर क्या परिणाम होता है, सारी क्रिया होती है, लेकिन जो एक्टिव क्रिया होनी चाहिए दिनचर्या में, तो हवन, जैसे भगवत गीता में हमें 3 अध्याय में भगवान ने बोला ये सृष्टि है, इसमें सारे जीव रहते हैं और जीव की चलाने के लिए देव देवता है। तो ये जीव निर्भर है सृष्टि के ऊपर, और सृष्टि निर्भर है ऐसे जो अधिकारी है जिनको द्वारा सृष्टि चलाई जाती है। तो इसलिए एक चक्र तैयार होता है और जीवात्मा ने ये चक्र में यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। तो यज्ञ जो पारंपरिक यज्ञ हवन है, जिसमें देव देवता ये हवन के रूप में, जो मनुष्य ये यज्ञ कर्म करते हैं तो हवन के रूप में उसका हिस्सा देव देवता को मिलता है। और वो हवन जो है भगवान, जो यज्ञ तपसा, जो सर्व यज्ञ महेश्वर जो है वो भगवान के संतुष्टि के लिए किया जाता है। तो भगवान सब हमें प्रोवाइड करते हैं देव देवता थ्रू, तो हमें उनके लिए कर्म करना चाहिए और वो संतुष्ट होते हैं तो ये सृष्टि चलायमान होती है। जैसे भगवत गीता में 3 अध्याय में 14वें श्लोक में अन्नात् भवति, जो भगवान ने बोला है कि अगर हमें यज्ञ करना है तो देव देवता को अपना हिस्सा मिलेगा और वो संतुष्ट होके यहाँ पे वर्षा और सारे जो जीवन आवश्यक चीज है वो जरूरी जीवों के लिए प्रोवाइड होता है। इसलिए मनुष्य का ये कर्म है, धर्म है। तो हमें आज के युग में वो यज्ञ तथाकथित जो आइडियली होना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, इसलिए हमें युग जैसे युग आता है वैसे अनुसार हमें बोला है नाम स्मरण का यज्ञ, जो नित्य रूप से हमने भगवान के नाम में हमने नाम स्मरण करना चाहिए, जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य रूप से हरिनाम करना ये एक सृष्टि के कर्तव्य का भाग है, जो भगवान ने स्वयं ये पद्धति दी है। और ये मेडिटेशन जिससे द्वारा हमें तो स्वास्थ्य में ये फायदा होता है, लेकिन ये सृष्टि के लिए ये यज्ञ रूप है और इससे देव देवता संतुष्ट होते हैं। लेकिन हम देखते हैं ऐसे भी जीवात्मा है, तो ये हमें आवश्यक चीज प्रदान के लिए इतना ही काफी है। लेकिन जो जीव जिन्हें अलग अलग कामना है, ऐसे कामना वाले जो जीव है उनके लिए भी एक जो व्यवस्था की है, जो वेदों में अलग अलग देव देवता को विशेष यज्ञ अगर हम करते हैं तो वो संतुष्ट होकर आपको मन चाहे फल देते हैं। इसलिए अलग अलग, जैसे घर पूजा है, घर में जाने का, घर गृहस्थी में प्रवेश होता है उसकी पूजा रहती है, जो शादी विवाह होता है उसके संस्कार के लिए यज्ञ हवन कुंड होता है उसकी पूजा होती है। अलग अलग देव देवता के उपासक जो अपने कामना के लिए जो विधि विधान शास्त्र में बोला है, ऐसे यज्ञ संपन्न करने की कालावधि के लिए एक्टिव पार्ट जो रहता है देव देवता का, वो ये 4 मास में नहीं होता है, क्योंकि ये देव देवता अभी शयन कर रहे हैं। तो इसलिए आज के एकादशी से जो उट्ठन एकादशी है, जो कार्तिक मास में आती है, ये 4 महीने में ये क्रिया बंद होती है। तो साइंटिफिकली देव देवता जो रक्षक है जीवात्मा के लिए, सृष्टि के लिए, वो सोते हैं, लेकिन वो सो जाते हैं, वो सूर है। तो सूर सो जाते हैं तो आसुरी जो वृत्ति है बढ़ जाती है। तो आसुरी वृत्ति से ये सृष्टि को बचाने के लिए हमें
और हम देखते ही सृष्टि में बदल होते हैं, बारिश का महीना होता है तो मॉइस्ट जो ज्यादा रहता है, इसलिए जीवाणु विषाणु जो है बाहर आते हैं और ये हमें बाधा करते हैं। इसलिए ये 4 महीने में विशेष रूप से पथ्य बोला जाता है। तो ये इसके पीछे साइंस है। इसलिए चातुर्मास में जो है तप करना चाहिए, कम से कम आहार लेना चाहिए, तो हमारी जठर अग्नि भी मंद रहती है। और इसलिए हमें ये हमारे शास्त्रों में बोला है कि चातुर्मास में उपवास करना चाहिए, क्योंकि हमारी शरीर ये सृष्टि का 5 महाभूत तत्व से बने हैं और इसमें जो बदल होते हैं, पचन क्रिया में बदल होते हैं, इन्फेक्शन प्रादुर्भाव का बहुत ही खतरा रहता है। और ऐसे आसुरी प्रवृत्ति जो मन के ऊपर हमें परिणाम होता है, और ऐसे जैसे मन ये चंद्र द्वारा नियंत्रित होते हैं, और ऐसे ये चंद्र देवता और जो असुर है जैसे राहु केतु, ये आसुर की बल की शक्ति बढ़ जाती है ये महीनों में। इसलिए मन शरीर के लिए जो अलग अलग तपस्या बोली है, जैसे उपवास और कम खाना, प्याज लहसुन का नहीं खाना, और जो मन के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन जो है भगवान का नाम, क्योंकि देव देवता की उपासना बंद है। और सबसे जरूरी है, हम सिर्फ हमारे अलग अलग काम वासना के लिए पूर्ति के लिए देव देवता को पुकारते हैं, उनका ये पीरियड में जो विधि संपन्न नहीं होता है, तो हमें सिर्फ जो भगवान, जो पिता के लिए हम कर्म करते हैं, हमारे कर्तव्य के लिए, और उसके बाद हमारे प्रेम के लिए, उसके लिए नाम स्मरण, जो ज्यादा से ज्यादा नाम स्मरण करना, ये जो विधि विधान ये 4 मास में बोला जाता है। तो भगवान ये शास्त्र में हमें ये सृष्टि के बदल के लिए ये सारे आवश्यक विधि विधान देते हैं। और सिर्फ देते नहीं, खुद जब अवतार के रूप में अवतरित होते हैं, तो राम, जो प्रभु रामचंद्र, उन्होंने भी जब वो सीता मैया का अपहरण हुआ था और किष्किंधा नगर में उनका जो निवास था, जब वो सुग्रीव से मिले थे, बाली का हत्या हुई थी, और सुग्रीव ये 4 मास के लिए भगवान स्वयं ये गुफे में जाके वो जो तपस्या के लिए बैठे हैं। और इन्हीं 4 मास में जो मनुष्य की काम वासना अगर ज्यादा हो जाती है, जैसे सुग्रीव के साथ हुआ, उन्हें राज्य मिला, वो मदमस्त हो गए, और वो जो नहीं करना चाहिए था वो क्रिया में लिप्त हो गए, और अपना कर्तव्य जो भगवान को प्रॉमिस दिया वो भूल गए। तो हमें उदाहरण से, हमारे शास्त्र के उदाहरण से समझता है कि आइडियली भगवान ने जो प्रणाली दी है वो भगवान खुद करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण भक्त के अवतार में ये कलयुग में अवतरित हुए 500 साल पहले, वो खुद अपने उदाहरण से जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा संपन्न होने के बाद 4 महीने वो एक ही जगह रहते थे भक्तों के साथ। वहां पे ज्यादा से ज्यादा हरि नाम और कथा इसमें इन्वॉल्व होते, तो अपने उदाहरण से। इसलिए ये 4 महीनों में जो आत्म साक्षात्कारी है, जो शास्त्र का विधि विधान उन्हें समझता है, वो सीरियसली ये जप तप में इन्वॉल्व होते हैं, जो है साइंटिफिक अपना मन का संरक्षण, आसुरी विचार जो आते हैं उनसे बचाने के लिए हमें मन जो है मेडिटेशन में लगाना चाहिए, बुद्धि शास्त्र के पठन में लगाना चाहिए, शरीर जो है बाहर का वातावरण से जो है प्रभावित ना हो और शरीर की सुरक्षा हो। इसलिए ये अलग अलग जो हमें नियम बताया है वो पालन करना ये 4 मास में आवश्यक है। तो अभी आते हैं जो है भगवान जिन्होंने सृष्टि निर्मित दी, नियम दिए, क्यों दिए, और अभी भगवान के विशेष लीला संपन्न हुए हैं। वही विठ्ठल जो महाराष्ट्र के आराध्य देवता है, वही वृंदावन के श्याम सुंदर है, वही
गुजरात के द्वारकाधीश है, वही उडुपी के कृष्ण है और वही जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी है। तो भगवान सृष्टि जो रचे थे सर्वव्यापी है, लेकिन उनका एक व्यक्ति स्वरूप है। और जो भक्त है जिन्होंने ये भगवान को जान लिया है और वो भगवान को सिर्फ कर्तव्य के लिए उनकी आराधना नहीं करते, बल्कि विशेष प्रेमा रस में वो उनकी जो है उपासना करते हैं, वो प्रेम के स्तर पे है। ऐसे भगवान के भक्त और भगवान की लीला होती है, जो है हम जगन्नाथ रथ यात्रा में देखते हैं कि वहां पे भी शाश्वत जो विशेष श्री क्षेत्र जो है जगन्नाथपुरी धाम है, वैसे ही महाराष्ट्र में पंढरपुर ये ऐसी विशेष, ऐसा बोला जाता है ये वैकुंठ है, भू वैकुंठ, भूतला का वैकुंठ। तो वहां पे शाश्वत रूप में अपने भक्तों की इच्छा से भगवान वहां पे रहते व्यक्ति स्वरूप में, और वो भक्त वत्सल है। और सबसे जरूरी है जो अहम भक्त खुद को सौंप देते हैं, वो भक्त जैसे बोलते हैं तो उनके अहम भक्त पराधीन, वो धन है लेकिन वो खुद को बेच देते हैं। और ऐसे वैष्णव भक्त जैसे वो बोलते हैं उनके निर्देशन पे वो वहां पे रहते हैं। नारद मुनि की इच्छा से जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए, वहां पे वो शाश्वत रूप से सेवा स्वीकारते। वैसे ही वही कृष्ण जो द्वारका में जो भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में है, वही कृष्ण पंढरपुर में अपने भक्त पुंडलिक के लिए, उनकी इच्छा के लिए वो वही मिलने के लिए आए, और उनकी इच्छा के लिए वही वो जैसे स्थिति में प्रकट हुए, वैसी स्थिति में जैसे पुंडरीक को दर्शन दिया, वैसे ही ये भक्त वैष्णव भक्त है, वो पर दुखी रहते हैं। उन्हें भगवान का साक्षात्कार दर्शन हुआ, लेकिन वो खुद के स्वार्थी, खुद के लिए वो आनंद नहीं रखना चाहते, वो सब जीवों को बांटना चाहते हैं। तो जैसे पुंडरीक ये ऐसा भगवान का निस्सीम भक्त है, उसके लिए भगवान खुद मिलने के लिए आए, और वो जो रूप में उन्होंने दर्शन दिया, वही वो दर्शन सबको मिलना चाहिए। और ऐसे वरदान जब भगवान ने उनको पूछा तो वही वरदान मांगा कि यही रूप में सबको दर्शन दीजिए। इसलिए विशेष ये भगवान के ये विग्रह, जो भगवान का खुद विग्रह के मूर्ति के रूप में जो अवतार है, ये भगवान के चरण कमल जो सबसे ये प्रॉपर्टी है, जो चरण अर्थात भगवान और हमारा सेवा का संबंध है। और भगवान विशेष रूप से सिर्फ भक्तों को ही ये सेवा देते हैं। जैसे राष्ट्रपति का विशेष सर्वेंट होने के लिए हमें बहुत एलिजिबिलिटी लगती है, वैसे भक्ति ये सर्वोच्च विधि है जिसके द्वारा एक जीव भगवान के डायरेक्ट सेवा में आता है। और ये चरण दर्शन हमें भगवान जो साक्षात वैकुंठ, जो वैकुंठ है जहाँ भगवान निवास करते हैं, और वही वैकुंठ रूप में यहाँ पे पुंडरीक के लिए प्रकट हुए, और आज भी वो चरण कमल का दर्शन हमें मिलता है। तो ये सारी कृपा जो है विठ्ठल भक्त की है, और ये अपने भक्त के इच्छा के लिए भगवान भी सबको खुद को अवेलेबल करते हैं। तो ऐसा ये भगवान की कृपा है। तो भगवान पांडुरंग उनका नाम है, विशेष उनके रंग तो वही कृष्ण है जो काले कृष्ण। ये पांडु का अर्थ है पीला वर्ण, तो पांडु ये काला, ये मिश्रित रंग उन्होंने धारण किया और उससे ये नाम आया पांडुरंग। तो ऐसा
क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण ये रूप में उन्होंने प्रकट किया। तो ये सबसे भक्तों की गुह्य लीला है। ये ऐसी ही एक भगवान का स्थान है जहां पे उनकी जो शक्ति है, अंतरंगा शक्ति जो रुक्मिणी जी है उनसे विलग है। तो अलग अलग दोनों के विग्रह है। तो ऐसा क्या हुआ था कि उनकी शक्ति अलग, उनसे अलग होके वो दोनों अलग है। तो वही विप्रलंब भाव। तो भगवान जो सबके पिता है और सबके क्या है, वो सब प्रदान करने वाले, मेंटेन करने वाले हैं। वो सोर्स है जीवन का। ये साधारण सब जीवों का और उनका संबंध है। लेकिन वो 12 रस में और गुह्य सबसे 5 रस जो है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। और ये माधुर्य रस ये सबसे ऊंचा रस है जो विशेष उनके भक्त से वो आदान प्रदान करते हैं। और ये माधुर्य रस में जो मिलन होता है उससे भी एक विप्रलंब, सेपरेशन, लव इन सेपरेशन, विरह में जो प्रेम है, विप्रलंब भाव, ये सबसे ऊंचा भाव है भगवान का। वही भाव जो भगवान और राधा रानी और गोपियों के बीच में है। तो ये हमें समझने के लिए, हम साधारण जीव है, तो भगवान की ये गुह्य लीला समझने के लिए हमें आचार्य और पुराण से ये संदर्भ आता है कि जो हमें लगता है कि हम मनुष्य है, हमारी जैसी पत्नी होती भगवान की पत्नी है। तो भगवान ये साधारण पुरुष नहीं है, वो उनका शरीर भी साधारण नहीं है, उनके रिलेशन भी साधारण नहीं है। तो वो भगवान और उनकी अंतरंगा शक्ति एक ही है। भगवान लीला करने के लिए उनकी अंतरंगा शक्ति जो है राधा रानी, वो उनसे जो माधुर्य भाव से लीला करते हैं, वही एक अंतरंग शक्ति का एक्सपांशन है रुक्मिणी जी। तो वहां पे रुक्मिणी के साथ रह रहे हैं, लेकिन जो गोपियां है, राधा रानी है, विप्रलंबन है, भगवान से अलग रहते हैं। तो वो भाव सबसे ऊंचा भाव है। और ये भाव के लिए भगवान लालायित रहते। भगवान हमेशा द्वारका में रह के, इतने रानियों के साथ रह के भी हमेशा जो वृंदावन और राधा रानी का हमेशा चिंतन करते थे। इसलिए एक दिन रुक्मिणी की इच्छा हुई कि ये राधा कौन है, मुझे मिलना है। तो भगवान ने कहा है जिज्ञासा के लिए नहीं, बल्कि ये तत्व कि राधा तत्व मेरे से वो अलग नहीं है, मेरी ये अंतरंगा शक्ति है। तो अगर आपको जानना है तो आपका भाव अच्छा होना चाहिए। तो वही रुक्मिणी की इच्छा के लिए एक दिन भगवान जो है राधा रानी के लिए मिलने के लिए गए। और जब भगवान ने राधा और कृष्ण ये उनके ही अंतरंगा शक्ति का जो मिलन हो रहा था, उनकी भेंट हो रही थी, वहां पे रुक्मिणी वो दृश्य देखती है और वहां पे वो नाराज होती है। तो हमारा जो ये भौतिक जगत में स्त्री पुरुष और जो पति पत्नी का झगड़ा और भगवान जो है वो सबके उगम स्तोत्र है और उनके ये अंतरंग लीला है, उनकी ये अंतरंग शक्ति के साथ वो हमें हमारे बुद्धि से समझना, हमारे समझने के परे है। लेकिन आचार्य और ग्रंथ से हम, उनकी टिप्पणी से हम समझ सकते हैं कि आचार्य हमें बतलाते हैं कि वही जो रुक्मिणी गुस्सा होती है और वो रूठ जाती है, भगवान मनाते हैं और वो जो मूड भगवान का राधा रानी से मिलने का है, वो जो स्वयं श्याम सुंदर है, जैसे रुक्मिणी देखती है, वो उनका जो काला रंग है वो राधा रानी से मिलने के बाद सुवर्ण कांति धारण किया है। उसके बाद रुक्मिणी उनको देखती वो रूठ जाते हैं और उसमें वो उनके भाव में जो मिश्रण होता है वही एक मिश्रण आता है, वो है पीला मिश्रण। तो अलग है, पीला रंग धारण करते वही पांडु रंग है। तो रुक्मिणी को मनाने के लिए वो पीछे पीछे जाती है। रुक्मिणी अपना जो नैनीताल है, जो मैका है, वो महाराष्ट्र में अमरावती में है। जो वहां पे पत्नी रूठ जाती है तो मैके में ही आती है। तो जो कोंडनापुर
उसके मैके में वो वहां पे द्वारका छोड़ के आ रही, भगवान उनको मना रहे हैं। वो रूठ के दिंडीरवन नाम के एक स्थान जो पंढरपुर में आता है वहां पे आई। भगवान ने उनको बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही, और वहां पे उन्हें अपने एक भक्त जो विशेष भक्त है जो है पुंडरीक, तो वहां पे भगवान एक लीला में बहुत सारे लीला करते हैं। तो वहां पे ये पुंडरीक जो ऐसा भक्त है जो स्वयं पहले जन्म में जो काल्यवन जो द्वापर युग में कथा आती है, तो ऐसे ये काल्यवन आसुर है, भगवान का पीछा करके करके एक गुफे में चला जाता है, और वहां पे मुचुकुंद नाम के एक राजा है। वो सत्य युग में ऐसे राजा पृथ्वी में रहते थे कि जो स्वर्ग में देव देवता है उनसे वो पृथ्वी के राजा से मदद लेते हैं, और आसुर का आक्रमण होता है, उनको बचाने के लिए मुचुकुंद राजा को वो आमंत्रित करते हैं। बहुत ही करोड़ों साल युद्ध होने के बाद देव देवता की विजय होती है, और उसके बाद वो मांगते हैं कि देव देवता पुकार बोलते हैं आपको क्या चाहिए, तब बोलते हैं मुझे विश्राम करने दो, ऐसे मुझे मेरा जो निद्रा है वो भंग नहीं होना चाहिए, अगर कोई करता है तो मेरे अग्नि से वो जल जाएगा। ऐसे ये वरदान मांगते देव देवता से, ऐसे गुफा में वो विश्राम करते हैं। तो बद्रीनाथ केदारनाथ, बद्रीनाथ में ये गुफा आज भी हमें वो स्थान मिलता है। तो वहां पे ये विश्राम कर रहे हैं मुकुचंद नाम के राजा, और काल्यवन को जो है भगवान अपने लीला में भाग भाग के आते हैं और यहाँ पे छुप जाते हैं, और काल्यवन को लगता है कि भगवान ही स्वयं है। भगवान अपना उत्तरीय वो जो मुचुकुंद राजा सोए उनके ऊपर डालते हैं, और ये काल्यवन वो जैसे उत्तरीय निकालता है उनकी नींद वो लात मारता है, उनकी नींद खुल जाते, उनके तपोबल से वो जल जाता है। और जब वो भगवान को देखते मुचुकुंद राजा, तो वहां पे वो इतने भाविवर होते हैं, और वो दर्शन वो अपने नयन से भगवान का दर्शन खोना नहीं चाहते, और भगवान से मांगते हैं कि यही दर्शन जो है हमेशा हमेशा के लिए मुझे देखना है। और वो उनकी इच्छा थी। भगवान बोले कि अभी मुझे और लीला संपन्न करना है, मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, तो अगले जन्म में आपकी ये इच्छा पूरी करूंगा। और वही ये मुचुकुंद राजा का जन्म जो आता है पुंडरीक, ये ऐसा ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। उनकी माता है जना, उनकी माता है सत्यवती, पिता जना, और ये शुरू में ब्राह्मण होके भी ऐसे पदभ्रष्ट होता है, वो जो कार्य नहीं करना चाहिए उसमें व्यस्त होता है, माता पिता का अपमान करता है, सेवा की जगह वो उनकी पीड़ा देता है, बहुत प्रयास के बाद भी सुधरता नहीं है, और लगता है कि शादी के बाद सुधरेगा, उनके विवाह होने के बाद भी ये सुधरता नहीं है। और माता पिता ऐसे त्रस्त पुत्र से वो काशी के लिए निकल पड़ते हैं, और ये भी काशी के लिए निकल पड़ता है क्योंकि वहां पे हमें जैसा आज आउटिंग करते थे, तो पहले जो आसुरी भाव के लोग भी आउटिंग के लिए काशी जैसे क्षेत्र में जाते हैं। तो माता पिता भी जा रहे काशी को, और पुत्र भी ऐसे चातुर्मास में जा रहा है। तो वहां पे रास्ते में वो पत्नी के साथ जा रहा है, माता पिता का बिल्कुल ध्यान नहीं है, और ऐसे एक जैसे पैदल यात्रा रहती थी तो रास्ते में उनको हॉल्ट लेना पड़ता। तो रास्ते में जो एक आश्रम वहां पे वो रुके, और ऐसे कुकुट मुनि का आश्रम है, वो कुकुट मुनि के आश्रम में वो विश्राम करते हैं। रात्रि होते हैं और अचानक ये मुचुकुंद को एक दिखाई देते, तीन जो नवयुवती है वो इतने कुरूप रूप में आते हैं जो प्रवेश करते हैं कुटिया में, क्योंकि बहुत सारे ये जो सफर करने वाले यात्री ये भक्त है वहां पे विश्राम कर रहे हैं। और ऐसे हमेशा ये कुकुट मुनि का आश्रम इसके लिए प्रचलित था कि यात्रिकों को ये हॉल्ट रहता था। तो वो जैसे पूरे मुनि का आश्रम साफ सफाई करते, बहुत सेवा करते, लेकिन बाहर निकलते तो उनका सुंदर रूप, दिव्य रूप हो जाता है। तो ये देख के उसे चमत्कार लगता है, ये क्या है, इसलिए वो और एक दिन रुक जाता है, और दूसरे दिन वो वही दृश्य देखते हैं कि बहुत कुरूप
जो नवयुवती आ रहे हैं, फिर से सुंदर होके जा रहे हैं, तो वहां पे वो पूछता है, तो वो एक दूसरे को बोलती है, 3 युवती, ये तो पापी है, इससे क्या बात करना है, और ये इतने पापी है कि उसके माता पिता को वो त्रस्त करता है, वो ऐसे पीड़ित हुए हैं, ऐसे ये व्यभिचारी पुत्र से हम बात नहीं करते। लेकिन बहुत विनंती के बाद वो पूछता है कि मुझे बस आपका रहस्य बताओ, आप कुरूप होके आते हैं, फिर अंदर जाके फिर सुंदर होके आते हैं, क्या इसमें? तब वो बोलते हैं कि सबसे बड़ी है वैष्णव सेवा। हम गंगा यमुना सरस्वती हमारे पात्र में सारे लोग आके पाप देके जाते, हम कुरूप हो जाते, और ये पाप मिटाने के लिए हमें बस भगीरथ जी ने एक ही उपाय बताया है, जो है वैष्णव, जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करना। ऐसे वैष्णव का अगर उनका मिलन होता है तो हमें फिर से हमारा जो रूप है, जो पवित्र रूप हम ग्रहण करेंगे। यहाँ पे ये कुक्कुट मुनि, ये सर्वश्रेष्ठ मुनि, ये वैष्णवों की सेवा में लगे हैं, और उनकी मुनि के आश्रम में उनकी पूरा आश्रम की हम सेवा करते हैं, और वैष्णव की आश्रम और वैष्णव की सेवा के बाद फिर से हमें हमारा रूप मिलता है। तो आपके तो माता पिता महान वैष्णव है, तो आपको भी ऐसा सुंदर बनना है, तो आपके माता पिता की सेवा करनी चाहिए जो स्वयं वैष्णव है। तो शास्त्र में बोला जाता है भगवान खुद की सेवा से ज्यादा जो वैष्णव की सेवा करते हैं उनसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो वही वैष्णव जो है भगवान की तो सेवा करते हैं, लेकिन वैष्णव जिनके हृदय में भगवान है उनकी सेवा के लिए बहुत महत्व रहता है। तो जब उसकी आंखें खुल जाती है, ऐसा ये पुंडरीक अभी माता पिता की इतने सेवा में व्यस्त हो गया है, क्योंकि ओरिजिनल भक्त ही है, लेकिन भगवान की ये लीला है और उसमें वो इतना रत रहता है, तभी भगवान ऐसे पुंडरीक का जो वचन देने के लिए वो बंद हो गए थे, अभी वो वचन पूर्तता का समय आ गया था, वो एरिया में वही पुंडरीक रह रहा था, उनको दर्शन देने के लिए भगवान आ गए। भगवान द्वार पे खड़े हैं और भगवान इंतजार कर रहे, आवाज दे रहे पुंडरीक को, और पुंडरीक है अपने माता पिता के पैर दबा रहे हैं और भगवान उन्हें पुकार रहे, मैं भगवान हूँ, आपको मिलने के लिए आया है, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आया हूँ। तो वहां पे बिना देखे वो एक ईंट जो है द्वार पे फेंकता है और बोलता है, भगवान मेरे माता पिता का मैं सेवा कर रहा हूँ, ये वीट पे आप खड़े रहो, रुक जाओ, मैं मेरे माता पिता की सेवा होने के बाद आपको मिलने के लिए आऊंगा। तो भगवान के भक्त और भगवान भी खुद ये स्वामी होके अपने भक्त के अधीन होते, और जैसे भक्त बोलते वैसे कठपुतली जैसे वहां पे हाथ कमर पे लेके वही खड़े रह जाते हैं। और जब सेवा संपन्न होती, पुंडरीक बाहर आता है, भगवान का रूप देखता है, नतमस्तक होता है, इतना सुंदर रूप, और भगवान भी उनका पुंडरीक से मिलने बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको मांगते हैं कि क्या वरदान चाहिए। तब वो बोलते हैं तुम्हारा दर्शन ही बड़ा वरदान है, आप आपकी धाम से मुझे मेरे घर पे दर्शन के लिए आए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान बहुत फोर्स करने के बाद वो वरदान जो मांगता है कि यही रूप मुझे आपने दिया, यही दर्शन, ये वैकुंठ भू वैकुंठ में ऐसे पतित जीव अटके आपसे अलग होके, उनको सिर्फ आपके दर्शन से ही, ये जप तप करने में असफल है, आत्म साक्षात जो कौन है, मैं भगवान कौन हूं, मैं क्यों अटका हूं, ये समझने के परे है। ऐसे ये पतित जीवों को बस दर्शन मात्र से आपके प्रति जो है प्रेम निर्माण होना चाहिए, बिना कोई प्रयास से। तो यही दर्शन के लिए ये भगवान, यही ये दर्शन सबको मिलना चाहिए, और उसी इच्छा से भगवान आज भी वहां पे जैसे पुंडरीक को दर्शन दिया, वही पुंडरीक की इच्छा से सबको दर्शन दे रहे। ऐसा ये वैकुंठ धाम है, और वैकुंठ धाम में भगवान वही कृष्ण है, वही भक्त वत्सल है, और वही वहां पे भगवान विठ्ठल जो है वीट के ऊपर खड़े हैं। तो इंद्र, ये वीट को भी साधारण ईंट नहीं है, ये इंद्र ही है जिन्होंने एक गलती की थी और वहां पे उन्हें शाप मिला था, और वो ईंट के रूप में वो शापित हुए थे, और वहां पे उन्हें
उपशाप होता है कि भगवान खुद आएंगे और ये ईंट के ऊपर खड़े रहेंगे, स्पर्श होगा तब आपका उद्धार होगा। तो ये कोई साधारण ईंट नहीं है, तो इससे ही उनका नाम विठ्ठल पड़ा। तो ये जो क्षेत्र है, जो पंढरपुर दिंडीर वन, यहाँ पे लोह वन जिसे बोला जाता है, लोह दंड, तो ये अलग अलग नाम से और एक कथा आती है जो है दिंडीर वन में साक्षात रुक्मिणी जी रुकी थी। दिंडीर वन में दिंडीर जो सूर है वो एक सूर आसुर एक रहता था, उन्होंने बहुत उत्पात किया था और वहां पे एक ब्राह्मण जो उन्होंने ये भगवान की शिव भक्त की आराधना में लप्त थे और वहां पे शिव को प्रसन्न करके वो वरदान मांगते कि मुझे विष्णु जैसा पुत्र चाहिए, और वहां पे साक्षात विष्णु मल्लिकार्जुन के रूप में वो उनके पुत्र के रूप में आते हैं। वही मल्लिकार्जुन बड़े होके ये दिंडीर वन जो दिंडीरासुर है, तो इससे वो युद्ध करते हैं और युद्ध बहुत साल चलते और एक आखिरी में एक लोह से उनको मारा जाता है। लेकिन मरते समय ये जो दिंडरासुर है वो हरि हरि पुकारता है और वो भगवान का नाम वो सुन के भगवान प्रसन्न होते हैं। मरते समय वो वरदान मांगते कि मैं खूब बहुत प्रसन्न हूँ, और तब वो वरदान में भगवान को मांगता है कि ये जो एरिया है मेरे नाम से होना चाहिए, इसलिए दिंडीर वन वो नाम है। और वो जो लोह से मुझे मारा गया वो लोह वन, तो या ऐसा ये क्षेत्र का नाम है। तो वही एक क्षेत्र है, उसके बहुत सारे महात्मा, वही एक वृंदावन वैकुंठन से अलग नहीं है। गोपा जो गोपपुर है तो वो साक्षात गोवर्धन है, जहाँ पे भगवान जो है अपने जो बाल्य अवस्था में क्रीड़ा करने वाले वही गोपाल है, और वही एक गोपपुर जो भक्तों के लिए वृंदावन गोवर्धन के समान है। और यहाँ पे नारद मुनि का भी स्थान है, जो भगवान के भक्त यहाँ पे मिलने के लिए आते। जो है चंद्रभागा वही यमुना का ही रूप है, वो अर्धगोल है जहाँ शंकर जी की लीला आती है। त्रिपुरा सुर जो नाम का राक्षस मारते समय वो बहुत ही पसीना पसीना होते और पसीना से एक नदी तैयार होती है और भैरव जी वो नदी का प्रवाह रोकते हैं। वही एरिया में अर्धकोल के रूप में वो रुक जाती है, वही ये भीमा है और वही चंद्रभागा है और वही एक यमुना है। तो बहुत ही ये आध्यात्मिक जो महिमा से ये पंढरपुर की नगरी है। और ये ऐसे भगवान के भक्त जो वैष्णव का सबसे जरूरी हमें संदेश मिलता है कि वैष्णव की सेवा। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि साधारण लोग अपने तर्क से कि पुंडरीक ने माँ पिता की सेवा की, भगवान की सेवा नहीं की, तो इसलिए भगवान की सेवा छोड़ के हमने सिर्फ माता पिता की ही सेवा करना चाहिए, ये हमें संदेश मिलता है लेकिन हमारे तर्क से। लेकिन आचार्य से ग्रंथ से हमें समझता है कि पुंडरीक के माता पिता हर जीव में परमात्मा है, लेकिन वो विशेष वैष्णव थे। हृदय में हमारे परमात्मा रहते हैं, लेकिन जो वैष्णव है भगवान के भक्त इसमें साक्षात कृष्ण रहते हैं। तो ऐसे विशेष जीव है वैष्णव, सबके लिए पर दुखी रहते हैं और भगवान उनके सेवा के लिए लालायत होते हैं। तो मेरी सेवा से ये भगवान का मूड है, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए और वैष्णव की सेवा से ही मैं साधारण जीव को भगवान जो साकार रूप है वो समझना आसान होता है। इसलिए नाम स्मरण, वैष्णव सेवा और जीव दया, साधारण जीव की सेवा। तो वैष्णव सेवा और नाम स्मरण, नाम स्मरण करेंगे तो हमें वैष्णव समझेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे। हम सब जो पर दुखी ये उनका भाव रहता है, उनकी कृपा से हर जीव के ऊपर हम दया करें। ये तीन तत्व स्वयं भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं, वही तत्व है वैष्णव। इसलिए वारकरी संप्रदाय पैदल अपने ये आराध्य भगवान को मिलने के लिए जाते हैं। और विप्रलंब भाव जो भगवान रुक्मिणी जो अंतरंगा शक्ति से अलग अलग रहते हैं, तो यही रुक्मिणी की इच्छा थी कि राधा रानी जो भगवान की जो लादिनी ऐसी शक्ति है और वो प्रेमा शक्ति है, और यही विप्रलंब भाव जो राधा रानी का भाव है वही रुक्मिणी की इच्छा हुई। और वही विप्रलंब भाव में सेपरेट
जो मूड है उसका रस जो यहाँ पे हमें मिलता है। तो एक छोटा सी कथा है, उससे हम इसके बाद विराम लेते हैं आज की कथा की। दुर्वासा मुनि जो है तपस्वी मुनि है, तो उन्होंने एक दिन द्वारका में वो आ पहुंचे और भगवान, तो ऐसे ये मुनि जो है तपस्वी है और भगवान इनसे भी अधीन होते हैं कि उन्हें विशेष तप मिला है और वो बहुत क्रोधित रहते हैं, और इनके सम्मान हेतु भी वो जो बोलते हैं अपना भगवत में भगवान हूं मैं क्यों पालूं, वो बाजू में रख के एक राजा के जैसे व्यवहार करते हैं। और वहां पे दुर्वासा मुनि ऑर्डर देते भगवान को कि मुझे घूमने जाना है, आपको रथ बनना है और आप रुक्मिणी और आप कृष्ण आपको 2 घोड़े बनना है मेरे रथ के। वैसे ये 2 घोड़े बन गए, रुक्मिणी और कृष्ण। रथ चल रहा है, बहुत ही व्याकुल हो रही है वो स्त्री तत्व में रुक्मिणी है और उनको प्यास लगती है, वो पानी मांगती है, लेकिन दुर्वासा मुनि इतने कठिन तपस्वी है, थोड़ी भी गलती हो तो बड़ा शाप दे देते हैं। और शाप देखो या मेरे पत्नी की प्यास देखो, तो भगवान अपने भक्त के, मुझे शाप मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन भक्त के लिए वो यहाँ पे नाखून से एक नदी की निर्मित होते हैं और वो नदी से रुक्मिणी की प्यास बुझाते हैं। लेकिन वो जब दुर्वासा मुनि देखते तो शाप देते हैं कि ऐसा वो द्वारका नगरी में कभी मीठा जल नहीं मिलेगा, इसलिए द्वारका नगरी ये खारा पानी है, वहां पे जो मीठा जल पाना बहुत ही मुश्किल है, ये दुर्वासा मुनि का शाप है। तो भगवान खुद का जो धाम है वहां पे भी ऐसे जो मुनि उन्होंने शाप दिया उससे भी आदान प्रदान करते, वहां पे ये सबका रिस्पेक्ट करते हैं। और वही वो शाप दूसरा देते कि आप दोनों अलग होंगे, तो वही ये शाप के रूप में ये लीला हुई है जहाँ पे विट्ठल और रुक्मिणी अलग अलग है। तो ऐसे है हमारे आराध्य देवत विट्ठल और ऐसी है उनकी जो है पंढरपुर महिमा, और ऐसे है हमारे वैष्णव और भक्त का जो भाव है, और सबसे ऊंचा भाव है विप्रलंब, जहाँ भगवान और उनकी शक्ति अलग अलग प्रलंब सबसे ऊंचा भाव में रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबको आषाढ़ी शयनी एकादशी की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।